ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष या अगहन मास की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, भद्रा काल का समय क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी है, तो औरों को भी शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एकादशी तिथि जो कि हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी समान रूप से पुण्यदायी होती हैं। दोनों ही एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और मार्गशीर्ष के महीने में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न तो होते ही हैं, सभी प्रकार के सुख प्रदान करने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करके अगर हम अपने पितरों को इसका पुण्य फल प्रदान करते हैं तो हमारे पितृ जो कि नीच या अधम गति में पड़े होते हैं उन्हें भी गति प्रदान होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसीलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत सभी भक्तजनों को अवश्य करना चाहिए। परंतु इस बार मोक्षदा एकादशी भद्रा के साय में आने वाली है, तो क्या व्रत हम रख सकते हैं? तो बिल्कुल व्रत रखा जा सकता है, पूजा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नित्य पूजा होती है उसमें भद्रा का विचार नहीं किया जाता है, राहु काल के समय का विचार भी नहीं किया जाता है। कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं या फिर कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उसमें भद्रा विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इस बार एकादशी पर भद्रा का जो वास है वो पृथ्वी लोक पर है, जो कि अशुभ माना जाता है। सुबह सोमवार को 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भद्रा रहने वाली है। तो अगर संभव हो तो 8 बजे के पहले आप अपना पूजा पाठ निपटाने के बाद सारा दिन व्रत रखें। इसके बाद संध्या को रात्रि जागरण करके एकादशी का व्रत पूर्ण करें। मोक्षदा एकादशी के व्रत के नियमों का पालन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि सभी एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 3 दिन किया जाता है। दशमी की रात्रि में अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर शयन करना है। दशमी की रात्रि में ही ब्रश इत्यादि करके मुख शुद्धि कर लेना है, क्योंकि एकादशी पर ब्रश नहीं किया जाता। दशमी पर ही महिलाओं को अपने बाल भी धो लेना है और दशमी पर ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रखना है, क्योंकि एकादशी पर तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो इसलिए पहले से तुलसी पत्र तोड़ कर रखें। अगर किसी वजह से दशमी पर भी नहीं तोड़ सकते, जैसे कि मान लीजिए कि उस दिन रविवार है या कोई और कारण है, तो आप उससे पहले तोड़ के रखें। लेकिन एकादशी पर तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। दूर से हम दीपदान कर सकते हैं, दूर से पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का स्पर्श एकादशी पर नहीं किया जाता है। तो पहले से आप तोड़ के रखें। इसके बाद एकादशी पर व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। एकादशी व्रत की कथा सुनें। सारा दिन निराहार रहकर व्रत रखें। अगर किसी वजह से निराहार रहकर व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि जागरण करें, क्योंकि रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में बहुत ज़्यादा पुण्य बताया गया है। तो रात्रि जागरण तो करना ही चाहिए। अगर किसी वजह से पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण अवश्य करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर जो मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त में व्रत का पारण भी करना चाहिए, क्योंकि अगर मुहूर्त के अंदर व्रत का पारण नहीं किया जाता तो आपने जो 2 दिन नियम पालन किए हैं वो भी व्यर्थ हो जाते हैं और एकादशी पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होता। तो पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर रविवार की रात 9:30 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर सोमवार की शाम 7:01 पर। उदया तिथि में एकादशी का व्रत रखा जाता है। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णव जन और सभी गृहस्थ जन एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर मंगलवार को किया जाएगा और पारण का शुभ समय होगा सुबह 6:57 से 9:03 तक। इसी समय पर व्रत का पारण करें और ध्यान रखें, व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें या फिर किसी भी ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री दान अवश्य करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अगर विधि विधान से एकादशी का व्रत करते हैं और सही समय पर पारण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपने चरणों में स्थान अवश्य देते हैं। तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक करके शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी तो वो भी अवश्य सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण